तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जीतन राम मांझी एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की किरकिरी करते जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार को भी फंसाते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी एक बार लगातार चर्चा में चल रहे हैं पिछले 2-3 रोज से, और जीतन राम मांझी अब खुले मंच से अपने बेटे को कमीशन लेना सिखा रहे हैं और कह रहे हैं अपने विधायकों से कि 10% लो और नहीं मिलता है तो 5% ही तहसीलो, लेकिन लो। और सांसद को 5 करोड़ मिलता है और 5 करोड़ का अगर 10% हम कमीशन लेते हैं तो 40 लाख आ जाता है। और हमने कई बार लिया है और पार्टी फंड में दिया है। जीतन राम मांझी की पूरी खबर क्या है, हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि जीतन राम मांझी ये खुद से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि इसमें कोई साजिश है या मोदी सरकार को बदनाम करने की एक चाल है। जो भी है आगे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपकी आवाज़ है, बिल्कुल नया है, इसलिए सब्सक्राइब आप जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर जबरदस्त है। गया में लगातार एक के बाद एक हमले करते जा रहे हैं जीतन राम मांझी, और अपनी ही किरकिरी पार्टी का, अपने सरकार का वो कराते जा रहे हैं। और बीजेपी मौन है, चुप्पी साधे हुई है। जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है और जीतन राम मांझी है कि लगातार एक के बाद एक हमले करते जा रहे हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने 3 रोज पहले चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि चुनाव हमने डीएम से बात करके अपने उम्मीदवार को 2700 मतों से जितवाया, और इस बार उसने बात नहीं किया। इस वजह से हम डीएम से बात नहीं कर पाए और हम नहीं जितवा पाए। 1 सीट हार गए, इसका अफसोस है, नहीं तो हम 6 की 6 सीटें जीत लेते। ये 2-3 रोज पहले जीतन राम मांझी ने बयान दिया था, जिसके बाद से भाजपा के अंदर क्लास लगी होगी तो ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ करके क्या पेश किया जा रहा है? जो बयान है वो सीधा सीधा सपाट बयान है स्टेज पर, उसमें क्या तोड़ा मरोड़ा गया है? लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जैसे भी हो एक पोस्ट करके कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कल एक जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में सभी कमीशन लेते हैं, विधायक मंत्री सब कमीशन लेते हैं और सबको कमीशन लेना भी चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कहा। अपने विधायकों को सीधा सीधा कहा कि 10% अगर नहीं मिलता है तो 5% तहसीलिए, लेकिन तहसीलिए। पार्टी मंच से मांझी ने अपने बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी को कमीशन लेना सिखा रहे थे। उन्होंने संतोष मांझी के लिए ही कहा कि 10% मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 5% ही सही, लेकिन लो। जीतन राम मांझी एनडीए को धमकी दिए। राज्यसभा की जो अगले 1-2 महीने में चुनाव होने हैं राज्यसभा के, उस राज्यसभा में जीतन राम मांझी की पार्टी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए एनडीए छोड़ने की धमकी तक जीतन राम मांझी ने दे दिया है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी मंच से जब 10% कमीशन की बात कर रहे थे, उस समय कह रहे थे जीतन राम मांझी कि एक सांसद को 5 करोड़ मिलता है और 10% कमीशन लिया जाए तो 40 लाख ये होता है। मतलब कि 5 करोड़ सांसद को मिला तो 40 लाख कमीशन का आ जाता है, झोली भर जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो कई दफा अपना कमीशन का पैसा पार्टी फंड में दिया है। तो जीतन राम मांझी खुलेआम इस तरह के भ्रष्टाचार और धांधली की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ के अफसरान का क्या हाल होगा, जहाँ का विधायक और मंत्री ही इस तरह की बात करता हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मैटर है। और इस तरह का खुलासा करते हुए जीतन राम मांझी ने साथ ही साथ पत्रकारों को भी टारगेट पर लिया और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश मत करना, गलत तरीके से मत दिखाना, और यह गलत बात नहीं है बल्कि यही सच्चाई है। हमने जो कहा है ये गलत बात नहीं है, यही सच्चाई है। मतलब हमाम में सब नंगे हैं,
हर कोई कमीशन खोर है, हर कमीशन लेता है, मंत्री हो, विधायक हो या अफसरान हो, जो हो सबके सब कमीशन खोर है। इस तरह का आरोप जीतन मांझी ने लगाया है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जीतन राम मांझी खुद से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी के कंधे पर रख करके बंदूक कोई और चला रहा है। सवाल उठता है ना। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल दिल्ली गए हैं, पीएम से मुलाकात होनी है। हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और नीतीश कुमार से मीडिया वाले पूछते रह गए कि आपने हिजाब क्यों खींचा, माफी मांगेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह थे। बताया तो यही जा रहा है कि मोदी के साथ उनकी मीटिंग होनी है और नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को एक तरफ से रंग देना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी का मन भी नहीं था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का। ऐसे में नीतीश कुमार को दिल्ली तलब करना, एक साल बाद नीतीश कुमार दिल्ली गए, एक से बड़े आयोजन हुए, मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को कल उल्टे पांव भागना पड़ा दिल्ली, क्योंकि हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी हो रही थी। इसी में नीतीश कुमार को तलब किया गया है दिल्ली और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मीटिंग होनी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जानते हैं कि कहीं एग्जिट प्लान होगा तो जीतन राम मांझी को हो सकता है कि आगे खड़ा किए होंगे। हालांकि चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन इतना तय है कि दो जिस्म एक जान है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जान नीतीश कुमार में ही बसती है। नीतीश कुमार कोई अलग फैसला लेते हैं, जिस तरह की अटकलबाजी चल रही है कि खरवास के बाद नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जरूर खड़े मिलेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को तो राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी तैयार है भेजने के लिए, जबकि जीतन राम मांझी को राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा कि ज्यादा अगर होगा, अगर टिकट नहीं मिला तो हम एनडीए छोड़ देंगे। तो अब दोस्तों सवाल ये है और ये आपसे सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी इस स्थिति में है क्या कि एनडीए छोड़ दें? क्या जीतन राम मांझी की स्थिति ऐसी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखा सके? क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के इशारे पर इस तरह के बात कर रहे हैं? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप कमेंट में जरूर दीजिए और आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों। और नेशन ट्रूथ न्यूज आप देखते रहिए, ये आपका चैनल है, अपना चैनल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।